जिस देश की आबादी 145 करोड़ हो, जिस देश में 145 करोड़ लोग निवास करते हों और दुनिया का कोई देश सोचे कि हम इस देश को नज़रअंदाज करके पूरी दुनिया में राज कर लेंगे, तो वह उसकी सबसे बड़ी गलतफहमी है। और इसी प्रकार की गलती अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कर दी। इसी प्रकार की गलती अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कर दी। अमेरिका को लगने लगा कि अगर भारत हमारे साथ ना रहे तो क्या ही होगा, भारत के बिना भी हम पूरी दुनिया पर राज कर सकते हैं। लेकिन अब अमेरिका की यही गलतफहमी उसके लिए काफ़ी ज़्यादा बुरी साबित हो रही है। इस समय अमेरिका पूरी दुनिया में अलग थलग पड़ता जा रहा है। जिस प्रकार अमेरिका ने भारत से दूरी बनाई, उसी प्रकार अब दबाव यूरोपीय देशों पर भी बना रहा था कि यूरोपीय देश भी भारत का साथ छोड़ दें। तो ऐसी स्थिति में इस यूरोप से जर्मनी नामक देश तुरंत हाथ उठा लिया। जर्मनी ने कहा कि हम भारत के साथ अपना संबंध खराब नहीं करेंगे, हम भारत के साथ अपना संबंध बरकरार रखेंगे, क्योंकि जर्मनी को पता है कि भारत 145 करोड़ आबादी वाला देश है। अच्छा, अगर यहाँ पर यह देखा जाए कि यह बात तो अमेरिका को भी पता है कि भारत 145 करोड़ वाला देश है, फिर उसने भारत के साथ अपना संबंध खराब क्यों किया? क्योंकि अमेरिका को पूर्ण विश्वास था कि हम भारत के साथ चाहे जैसा बर्ताव करेंगे, भारत हमारे सामने ही झुकेगा, भारत हमें छोड़कर जा नहीं सकता, क्योंकि भारत का व्यापार अमेरिका के साथ काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद है। अब इस समय भारत को अमेरिका से काफ़ी ज़्यादा व्यापारिक फ़ायदा हो रहा था। तो अमेरिका को लगा कि भारत हमें छोड़कर कहीं नहीं जाएगा, हम भारत के साथ चाहे जैसा बर्ताव करें। लेकिन अब देखा जा रहा है कि भारतीय प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने चाइना में जाकर एक ऐसी पर्ची खोल दी जिसे देखकर डोनाल्ड ट्रंप को मिर्ची लग गई। और चाइना भी भारत से दोस्ती के लिए पूरी तरह तैयार है, चाइना भी आतुर है। इस प्रकार समझिए, दोस्ती करने के लिए चाइना भी भारत से आतुर है। चाइना भी सोच रहा है कि भारत हमारे साथ आ जाए। और भारत, अब देखा जा रहा है कि दुनिया में भारत, चाइना, रसिया यह त्रिकोण बन गया। अब जब से यह त्रिकोण बना है, तब से अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को काफ़ी ज़्यादा मिर्ची लग गई है। अमेरिकी राष्ट्रपति पूरी तरीके से पागल हो गए हैं। उन्हें लगने लगा है कि अब भारत हमारे साथ आने वाला नहीं है, अब तो हम अकेले पड़ गए हैं। पूरी दुनिया में इस समय डोनाल्ड ट्रंप अकेले पड़ता जा रहा है। यहाँ तक कि डोनाल्ड ट्रंप का विरोध अब अमेरिका में होने लगा है। अभी तक डोनाल्ड ट्रंप का विरोध बाहर के देश कर रहे थे, लेकिन अब अमेरिका के नागरिक ही डोनाल्ड ट्रंप का विरोध करने लगे हैं। जब डोनाल्ड ट्रंप भारत पर टैरिफ लगा रहा था, तो उस समय डोनाल्ड ट्रंप यह तनिक भी नहीं सोच रहा था कि भारत चाइना की तरफ जा सकता है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप को पूर्ण विश्वास था कि चाइना के साथ भारत नहीं जाएगा। भारत की काफ़ी ज़्यादा लंबी सीमा चाइना के साथ लगती है और वह सभी सीमा पूरी तरीके से चाइना के साथ विवादित है। चाइना के साथ सीमा विवाद को देखते हुए डोनाल्ड ट्रंप को पूर्ण विश्वास था कि इंडिया कभी भी चाइना की तरफ नहीं जाएगा और चाइना भी भारत से कभी हाथ नहीं मिलाना चाहेगा। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप को यह बात नहीं समझ में आई कि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में कोई भी परमानेंट दोस्त और ना ही कोई परमानेंट दुश्मन होता है। कभी हमारा डोनाल्ड ट्रंप दुनिया में सबसे बड़ा मित्र हुआ करता था। मोदी और ट्रंप की दोस्ती पूरी दुनिया में फेमस थी। अगर परमानेंट दोस्ती परमानेंट दुश्मनी होती तो डोनाल्ड ट्रंप से आज हमारी दोस्ती दुश्मनी में नहीं बदलती। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में सबसे बड़ा दोस्त होता है राष्ट्रीय हित। जिसके साथ राष्ट्रीय हित फिट बैठ रहा है, उसी के साथ दोस्ती बन जाती है। तो ऐसी स्थिति में अगर इंडिया पर डोनाल्ड ट्रंप ने 50% टैरिफ लगा दिया है, तो भारत को अपने सामानों का निर्यात करने के लिए विकल्प तो तलाशना ही पड़ेगा। तो ऐसी स्थिति में अपने विकल्प के रूप में अब भारत जो है चाइना को देख रहा है, क्योंकि चाइना भी काफ़ी बड़ी आबादी वाला देश है। चाइना में भी भारत के लगभग ही आबादी रहती है। तो ऐसी स्थिति में चाइना के साथ संबंध बनाना भारत की अब मजबूरी हो गई है और चाइना भी भारत के साथ संबंध बनाने के लिए पूरी तरीके से आतुर है। वहीं जब अभी कुछ दिन पहले भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध चल रहा था, तब भी देखा गया कि चाइना पूरी तरीके से पाकिस्तान का सपोर्ट कर रहा था। तो इसे भी देखकर डोनाल्ड ट्रंप को लगा होगा कि चाइना ने पाकिस्तान का समर्थन किया है, अब भारत तो चाइना की तरफ जाएगा नहीं। यही सब सोचकर डोनाल्ड ट्रंप एकदम भारत को सोच रहा था कि चाहे जितना प्रताड़ित करेंगे, भारत हमारा साथ कभी नहीं छोड़ेगा। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप यह भूल गया था कि भारत को अपनी तरफ मिलाने के लिए दुनिया के सभी देश आतुर हैं। वह भारत के दुश्मन हो चाहे दोस्त, उन सबका मन रहता है कि भारत हमारी तरफ रहे, भारत हमारी तरफ रहे। क्यों ऐसा सोचते हैं? क्योंकि भारत दुनिया में एक बहुत बड़े बाजार के रूप में स्थापित हो चुका है। तो ऐसी स्थिति में चाइना भी आतुर है, रसिया भी आतुर है, दुनिया का सभी देश आतुर है कि भारत को अपनी तरफ मिलाया जाए।
डोनाल्ड ट्रंप को यही बात सबसे ज़्यादा खटक रही है कि आखिर इतनी लंबी सीमा विवाद होने के बाद भी कैसे ये दोनों देश आपस में मिल रहे हैं। यही बात उसके दिमाग में खटक रही है, क्योंकि इसी सीमा विवाद को देखते हुए डोनाल्ड ट्रंप को पूर्ण विश्वास था कि अमेरिका को छोड़कर भारत कहीं नहीं जाने वाला है। लेकिन अब डोनाल्ड ट्रंप केवल अपनी यही 50% वाली टैरिफ हाथ में लेके खड़ा है। उसके पास अब कुछ नहीं बचा है, केवल 50% टैरिफ वाली यही पर्ची बची है उसके हाथ में बस।